हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। आज हम बात करेंगे पोस्टल डिवीजन के टॉप 20 पोस्टल क्वेश्चन के बारे में। एक क्वेश्चन पोस्टल का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है और एसएससी का जो सीजीएल सीएचएस होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैश ऑन डिलीवरी इज अवेलेबल फॉर व्हिच पोस्टल सर्विस। तो किस पोस्टल सर्विस के लिए कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। तो कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है स्पीड पोस्ट के लिए, बिजनेस पार्सल के लिए एंड एक्सप्रेस पार्सल के लिए। तो कैश ऑन डिलीवरी जो है स्पीड पोस्ट के लिए भी यूज होता है, बिजनेस पार्सल के लिए यूज होता है, एक्सप्रेस पार्सल के लिए भी यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम वेट फॉर एक्सप्रेस पार्सल सर्विस। तो एक्सप्रेस पार्सल सर्विस का जो यूज होता है उसका मिनिमम वेट कितना है। तो कस्टमर एक्सप्रेस पार्सल सर्विस के लिए मिनिमम कितना वेट यूज हो उसको रखना पड़ेगा। इस पार्सल का मिनिमम वेट होगा 500 ग्राम। तो पार्सल का मिनिमम वेट 500 ग्राम होना चाहिए एक्सप्रेस पार्सल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएनपीएल। तो बीएनपीएल का फुल फॉर्म क्या है। बीएनपीएल का फुल फॉर्म है बुक नाउ पे लेटर। बीएनपीएल का फुल फॉर्म है बुक नाउ पे लेटर। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये क्वेश्चन का रट्टा मान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हु गिव्स फाइनल अप्रूवल फॉर बीएनपीएल सर्विस। तो बीएनपीएल सर्विस जो होता है बुक नाउ पे लेटर सर्विस, उसका फाइनल अप्रूवल कौन देता है। फाइनल अप्रूवल देता है पोस्ट मास्टर जनरल पीएमजी। तो पीएमजी देता है फाइनल अप्रूवल बीएनपीएल सर्विस का, पोस्ट मास्टर जनरल। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनवीएमएस। तो एनवीएमएस का फुल फॉर्म क्या है। एनवीएमएस का नेशनल बिल मेल सर्विस। एनवीएमएस का फुल फॉर्म नेशनल बिल मेल सर्विस। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। एनवीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बिल मेल सर्विस। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल इन नेशनल बिल मेल सर्विस आर ट्रीटेड एज व्हिच टाइप ऑफ आर्टिकल। तो जिस आर्टिकल में नेशनल बिल मेल सर्विस होता है, तो नेशनल बिल मेल सर्विस जिस आर्टिकल में होता है उसका किस टाइप आर्टिकल माना जाता है। तो उसका माना जाता है फर्स्ट क्लास आर्टिकल। ठीक है फ्रेंड्स। तो जिस आर्टिकल में नेशनल बिल मेल सर्विस होता है, नेशनल बिल मेल सर्विस, उस आर्टिकल को फर्स्ट क्लास आर्टिकल माना जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरेबल एट बीओ। तो जो एक्सप्रेस पार्सल होता है उसका मैक्सिमम वेट लिमिट कितना है। बीओ बीओ मतलब ब्रांच ऑफिस में डिलीवर करने के लिए एक्सप्रेस पार्सल का मैक्सिमम वेट लिमिट क्या होगा। तो वो है 10 kg और मिनिमम है 500 ग्राम। मिनिमम 500 ग्राम और मैक्सिमम है 10 kg बीओ के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड ग्रेटर सरकमफेरेंस ऑफ बिजनेस पार्सल। तो बिजनेस पार्सल का जो है लेंथ क्या होना चाहिए, लेंथ एंड ग्रेटर सरकमफेरेंस बिजनेस पार्सल के लिए वो है 300 सेंटीमीटर। तो बिजनेस पार्सल के लिए लेंथ जो होना चाहिए वो है 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर होना चाहिए लेंथ। और ग्रेटर सरकमफेरेंस मतलब अगर कोई बिजनेस पार्सल क्यूब आकृति होगा या सर्किल आकृति होगा, सर्किल नहीं, ज्यादातर क्यूब आकृति होता है, तो उसके लिए 300 सेंटीमीटर ग्रेटर सरकमफेरेंस होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। व्हेन डिड पीएसबी इंट्रोड्यूस। तो पीएसबी इंट्रोड्यूस कब हुआ था। पीएसबी इंट्रोड्यूस हुआ था 1 अप्रैल 1882। पीएसबी इंट्रोड्यूस हुआ था 1 अप्रैल 1882 में पीएसबी इंट्रोड्यूस हुआ था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसबी। तो पीएसबी का फुल फॉर्म क्या है। पीएसबी का फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में पीएसबी का फुल फॉर्म। जो हम सेविंग्स बैंक खोलने के लिए, पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स बैंक खोलने के लिए जो यूज करते हैं वो है पीएसबी। पीएसबी का फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड पीएलआई इंट्रोड्यूस। पीएलआई कब इंट्रोड्यूस हुआ था। पीएलआई इंट्रोड्यूस हुआ था 1 फरवरी 1884।
1 फरवरी 1884 में पीएलआई इंट्रोड्यूस हुआ था। और पीएलआई का फुल फॉर्म क्या है? पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो पीएलआई कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1 फरवरी 1884 में पीएलआई इंट्रोड्यूस हुआ था। और पीएलआई का फुल फॉर्म है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड मनी ऑर्डर इंट्रोड्यूस? तो जो एमओ होता है, एमओ मनी ऑर्डर कब इंट्रोड्यूस हुआ था? मनी ऑर्डर इंट्रोड्यूस हुआ था 1880 में। 1880 में मनी ऑर्डर इंट्रोड्यूस हुआ था। एमओ इंट्रोड्यूस हुआ था 1880 में। अगला क्वेश्चन, एंट्रीज इन बीओ स्लिप आर मेड एंड साइंड बाय होम? तो जो बीओ स्लिप में जो एंट्री होता है, बीओ स्लिप का जो एंट्री होता है, उसका उसका साइन कौन करता है? साइन और मेड कौन करता है? तो वो है सब अकाउंट असिस्टेंट। वो तैयारी करते हैं एवं साइन भी करते हैं सब अकाउंट असिस्टेंट। बीओ स्लिप की तैयारी एवं साइन भी सब अकाउंट असिस्टेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, रजिस्टर बैग कंटेनिंग कैश बैग शुड बी सील्ड बाय व्हिच सील? तो जो कैश बैग रजिस्टर बैग होता है, रजिस्टर बैग कंटेनिंग कैश बैग, तो रजिस्टर बैग के भीतर अगर कोई कैश बैग होगा तो उस बैग को सील किस सील से होना चाहिए? वो है इंश्योर्ड सील। इंश्योर्ड सील से होना चाहिए। अगर कैश हुआ तो जरूर इंश्योर्ड सील होगा। बैग के अंदर कैश हुआ तो इंश्योर्ड सील होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। रजिस्टर बैग कंटेनिंग कैश बैग शुड बी सील्ड बाय व्हिच सील? इंश्योर्ड सील। अगला क्वेश्चन, व्हिच शुड बी सेंड एवरी डे बाय बीओ टू इट्स अकाउंट ऑफिस? तो बीओ उसके अकाउंट ऑफिस में एवरीडे क्या सेंड करते हैं? तो वो है बीओ डेली अकाउंट। बीओ डेली अकाउंट डेली सेंड करते हैं बीओ उसके अकाउंट ऑफिस में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, व्हिच शुड बी सेंड टू एचओ एवरीडे बाय एसओ? तो एसओ भी एवरीडे क्या सेंड करता है? एचओ को। हेड ऑफिस को सब ऑफिस हेड ऑफिस को क्या सेंड करते हैं एवरीडे? एसओ डेली अकाउंट। जिस तरह बीओ डेली अकाउंट करता है एसओ को, उस तरह एसओ भी एचओ को एसओ डेली अकाउंट भेजते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड पिन इंट्रोड्यूस? तो हमारा जो पिन कोड होता है, हर एक पोस्ट ऑफिस का हर एक पिन कोड होता है, वो पिन कोड कब इंट्रोड्यूस हुआ था? वो हुआ था 1972 में। तो पिन कोड इंट्रोड्यूस हुआ था 1972 में। ठीक है फ्रेंड्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन? तो जो पिन कोड होता है वो पिन का फुल फॉर्म क्या है? तो पिन का फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर है पिन का फुल फॉर्म। और डाक सूचक संख्या पोस्टल इंडेक्स नंबर है पिन का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड आईपीओ इंट्रोड्यूस? और आईपीओ कब इंट्रोड्यूस हुआ था? आईपीओ आईपीओ इंट्रोड्यूस हुआ था 1935 में। 1935 में आईपीओ इंट्रोड्यूस हुआ था। एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आईपीओ कब इंट्रोड्यूस हुआ था? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ? आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? आईपीओ का फुल फॉर्म है इंडियन पोस्टल ऑर्डर। इंडियन पोस्टल ऑर्डर है आईपीओ का फुल फॉर्म। ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एक पोस्टल एग्जाम में आता है। वो सीजीएल हो सीएचएसएल हो, सभी में आईपीओ का फुल फॉर्म आता है इंडियन पोस्टल ऑर्डर। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम पोस्टल के टॉप 20 क्वेश्चन किए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।